आखिरी टिफिन। अगर आपसे कहा जाए कि किसी माँ ने खुद भूखे रहकर अपने बेटे को स्कूल भेजा, वो भी बिना टिफिन के, तो आप क्या सोचेंगे? ये कहानी है एक ऐसे मासूम बच्चे की जो रोज स्कूल आता था, लेकिन उसका टिफिन हमेशा खाली होता था। और जब सच सामने आया तो सबकी आंखें नम हो गई। एक मासूम बच्चा छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 4 का छात्र था। नाम था राजू। छोटा, दुबला, चुपचाप रहने वाला। दूसरे बच्चों के पास रंग बिरंगे टिफिन होते थे, चिप्स, परांठे, आलू के पकोड़े, लेकिन राजू का टिफिन हर दिन खाली। टीचर पूछती, राजू टिफिन क्यों नहीं लाते? वो मुस्कुराता और कहता, घर में देर हो गई मैडम, मम्मी ने कहा स्कूल में कुछ खा लेना। दोस्त कभी कुछ देते और कभी नहीं। राजू कभी जबरदस्ती नहीं करता, बस पानी पीता और बैठा रहता। राजू की माँ सीमा एक अकेली महिला जो झुग्गी में रहती थी। पति की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। सीमित कमाई, लोगों के कपड़े सिलती थी। हर दिन मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। राजू स्कूल जाता बिना टिफिन, लेकिन हंसते हुए। सीमा कहती, बेटा तू बड़ा अफसर बनेगा, तेरा नाम रोशन होगा। राजू पूछता, मम्मी टिफिन नहीं देंगे? माँ मुस्कुराती, बेटा स्कूल में भगवान है, वो तुझे भूखा नहीं रहने देगा। लेकिन माँ जानती थी उसके पास देने को कुछ नहीं है। एक दिन राजू की क्लास टीचर नेहा मैम ने नोटिस किया, हर दिन उसका टिफिन खाली क्यों रहता है, क्यों वो अकेला बैठा होता है। टीचर ने एक दिन क्लास के बाद बुलाया, सच बताओ बेटा, क्या घर में खाना नहीं मिलता? राजू की आंखें भर आई, लेकिन कुछ नहीं बोला। नेहा मैम ने स्कूल प्रिंसिपल से बात की, हमें इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन स्कूल में राजू की माँ को बुलाया गया। वो झिझकती हुई आई, साड़ी पुरानी, चेहरे पर चिंता। नेहा मैम ने पूछा, बहन जी बच्चा टिफिन क्यों नहीं लाता? सीमा रो पड़ी, मैडम घर में 2 ही रोटियां थी, मैं बेटे को बोली तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मी आप खा लो, मैं स्कूल में कुछ खा लूंगा। पूरा स्टाफ चुप, किसी की आंखें सूखी नहीं थी। नेहा मैम ने स्कूल के बच्चों से कहा, हर बच्चा एक एक्स्ट्रा रोटी लाएगा जो राजू के टिफिन में जाएगी। अब राजू का टिफिन खाली नहीं होता। हर दिन किसी दोस्त की माँ की रोटी, किसी के घर की सब्जी। राजू अब अकेला नहीं था और कुछ ही हफ्तों में स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत उसे रेगुलर खाना मिलने लगा। 10 साल बाद स्कूल का वार्षिक समारोह। स्टेज पर एक युवा ऑफिसर खड़ा है, राजू अब एक IAS अधिकारी। उसने माइक पर कहा, अगर उस दिन मेरी माँ भूखी न सोती, अगर नेहा मैम मेरा हाथ ना पकड़ती, तो आज मैं यहाँ ना होता। भीड़ तालियों से गूंज उठती है।